यार, लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव में कई समानांतर रेखाएं खींचकर कई समानताएं उजागर की। पहले अपना पसंदीदा परिणाम निकाला, उस परिणाम पर खुद को शाबाशी दी, दिल के मूंछों पर ताव फेरा और अपने ज्ञान का सुखद संज्ञान लेते हुए अपनी पीठ खुद ही थपथपाई। कहने लगे कि अब चूंकि अमेरिका ने दक्षिणपंथियों को नकार दिया है, लिहाजा भारत में भी अब उनके दिन पूरे हो रहे हैं। बिहार में चुनाव मुख्यमंत्री चुनने के लिए हो रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की विदाई तक के सपने दिखाए जाने लगे। कहा जाने लगा कि जिस तरह अमेरिका में ट्रंप की विदाई हो गई, बिल्कुल वैसे ही भारत में मोदी की विदाई होगी। कमाल है, शायद मुंगेरी लाल ने भी इतने हसीन सपने नहीं देखे होंगे। कहाँ से आते हैं ये लोग? इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाते हैं? बार बार मुंह की खाने के बाद कैसे धूल झाड़ कर खड़े हो जाते हैं? लेकिन इसमें इनका भी कोई बहुत अधिक दोष नहीं है। ऐसे सर्वज्ञानी, सर्वदर्शी, अंतर्यामी लोग सीमा रेखा के दाहिने बाएं दोनों तरफ हैं। टीवी चैनल्स वाले इन्हें हथेलियों पर उठाते हैं और पलकों पर बिठाते हैं। अब जो टीवी का स्टार विश्लेषक हो, उसकी दाल सोशल मीडिया पर भला कैसे न गलेगी? ये सोशल मीडिया पर भी खूब चमकते हैं। अपने हवाई किले की भूल भुलैया में भोले भाले गरीब जनता को खूब भटकाते हैं। इनकी भूल भुलैया में हर तरह के रास्ते होते हैं। इन रास्तों में हर तरफ निकल जाने की असीम क्षमता होती है। मिसाल के तौर पर यदि तेजस्वी की जीत होती तो कहते, हमने पहले ही बताया था कि तेजस्वी बड़ा होनहार है, बड़े बड़ों को धूल चढ़ा दिया। उसने 10 लाख नौकरियों का जो मास्टर स्ट्रोक चलाया, उसका जवाब एनडीए खेमे के पास नहीं था। उसने आर्थिक मुद्दों के गिर्द चुनाव को लाकर विपक्षियों के सारे दांव पस्त कर दिए। अब जबकि एनडीए की जीत हो चुकी है तो ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो आखिरी सभाएं की, उनका प्रभाव साफ दिखा। अखबारों में मोदी ने जो विज्ञापन दिए थे और एनडीए के चुनाव प्रचार में नीतीश को गायब किया, वही गेम चेंजर बन गया। अब चूंकि मोदी की तारीफ हो चुकी है तो नीतीश कैसे छूटेंगे? ये कहेंगे कि आज भी महिला वोटरों में काफ़ी लोकप्रिय हैं नीतीश। एक बार फिर महिला वोटरों ने नीतीश को बचा लिया, वरना चिराग ने नीतीश का राजनीतिक चिराग तो लगभग बुझा ही दिया था। नीतीश का आखिरी चुनाव वाला तीर भी निशाने पर लगा। नीतीश को निपटाने का चिराग का सपना ही रह गया। और इसको देखते हुए अगर कोई उर्दू शायरी का भी ज्ञाता वहाँ पे होगा तो ये कहेगा कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। गए थे दूसरे का काम तमाम करने और अपना ही हाथ जला बैठे, वगैरह वगैरह। दरअसल अमेरिकी चुनाव से बिहार के चुनाव की जो समानताएं दिखाई जा रही थी, उसकी एक वजह ये भी थी कि अमेरिकी मीडिया ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को एक सरल और आसान जीत की भविष्यवाणी की थी। बिल्कुल वैसे ही भारत के तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया ने बिहार में तेजस्वी यादव के गठबंधन को जीतते हुए दिखाया। लेकिन भारत में सेफोलॉजिस्ट यानी चुनाव की भविष्यवाणी करने वाले विशेषज्ञ बड़े चालाक होते हैं। ये एक जैसे नतीजे नहीं देते। जितने इनके संस्थाएं हैं, उतनी ही तरह की अलग अलग चुनावों की भविष्यवाणी होती है। ऐसा लगता है कि इनकी भविष्यवाणी जानबूझकर और कंसल्टेड वे में की जाती है। हाँ भाई, तू क्या दे रहा है? मैं तो एनडीए को बहुमत दे रहा हूँ, साधारण बहुमत। और तू क्या दे रहा है? मैं महागठबंधन को बहुमत दे रहा हूँ, अपार बहुमत। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में ऐसे नतीजे दिए जाते हैं कि बस मजा आ जाता है। इतनी सारी रायें और उन सारी रायों में किसी न किसी राय का हकीकी चुनाव के परिणाम से टकरा जाना कोई बहुत हैरत की बात नहीं है। और जब कभी ऐसा हो जाता है तो उनमें से एक कहता है कि भाई, हम न कहते थे कि हम ऐसे नतीजे आएंगे। जब हमने ऐसे नतीजे दिए थे तो हम पर लांछन लगाई जा रही थी कि हम पक्षपात कर रहे हैं, हम जानबूझकर ऐसे नतीजे दे रहे हैं। भावुकता दिखाने के लिए कोई सेफोलॉजिस्ट 2-4 आंसू की बूंदे भी टपका कर अपनी विश्वसनीयता को और विश्वसनीय बना लेता है। खैर, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जनता होती है, उसे किसी थ्योरेटिकल जनरलाइजेशन के कैद खाने में बहुत दिनों तक बंद नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर जनता ने ऐसा जनादेश दिया है जिसे देखकर ये लगता है कि खेल अभी बाकी है। ये खेल देर सवेर जरूर खेला जाएगा। फिलहाल लिबरल पक्ष अपनी हार का ताज असदुद्दीन ओवैसी के सिर पर रखने पर आतुर है। कुछ लोग कांग्रेस को भी पंचिंग बैग बनाने पर तुले हुए हैं, लेकिन हम इस पर अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दें।